स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है जनमन एजुकेशन। और आज हम इस पर सीखेंगे कि दो अल्टरनेट एंगल कैसे बनाए जाते हैं और पैरेलल लाइन कैसे बनाई जाती है। दोनों चीज़ें एक साथ ही चलेंगी, ठीक है ना। तो आपके में क्वेश्चन भी दिए होंगे इस टाइप के, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया पहले से ही, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें दिया है कि ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन, थ्रो पी, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी, मेकिंग इक्वल अल्टरनेट एंगल। मतलब एक लाइन ड्रॉ करिए, ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन, और एक पी पॉइंट लाइन के आउटसाइड हो, बाहर हो, ठीक है जी। थ्रो पी, और फिर पी पॉइंट से, जो पी आपने पॉइंट बाहर ले लिया है, उससे एक ड्रॉ करिए लाइन जो ए बी के पैरेलल हो, जो लाइन ए बी के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हो। फिर और मेकिंग इक्वल अल्टरनेट एंगल, और इक्वल अल्टरनेट एंगल भी बनाती हो। तो फिर ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये, है ना। तो उसने सबसे पहले कहा ए बी लाइन ड्रॉ करिए। ए बी लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है। टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन, तो पॉइंट पी हमने आउटसाइड द लाइन ले लिया, ये ले लिया, ठीक है जी, पॉइंट पी। अब कह रहा है अब हमें अब क्या करना है, अब हमें अपना कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखिए, इस लाइन पर एक पॉइंट सी ले लिया, इस पॉइंट पर इस लाइन पर एक पॉइंट सी ले लिया, मान लिया ये ले लिया। कोई भी ए बी के बाद में सी आएगा तो सी हमने ले लिया, मान लिया ये। इस पी सी को ज्वाइन किया, पी और सी को ज्वाइन किया। ओ चलिए, ये यहाँ पर सी है, ठीक है जी, यहाँ पर सी है। इसको ज्वाइन कर लिया। अब क्या करते हैं, अब एक कन्वीनियंट रेडियस आप अपने कंपास में लेंगे। आप अपने कंपास में एक कन्वीनियंट रेडियस उसमें भरेंगे, है ना। ऐसे प्रकार में भरते हैं ना, ऐसे करके ये डिस्टेंस। तो मैं यहाँ इधर पेंसिल लगी होती है, इधर इसके कंपास की टिप होती है सेंटर, तो ऐसे करके करते हैं आप। तो वही मेरे पास कंपास है ना, मैं इससे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कंपास चल भी नहीं पाएगा, तो इससे करके दिखा रहा हूँ। देखो, सी पॉइंट से मैंने इस पर टिप रखी है, पेंसिल ऐसे रखी है ना, ऐसे देखिए, ये ऐसे जितनी ले ली इसमें, ये और ये मैं लगा लेता हूँ, ये 2 पॉइंट लगा लिए मैंने, ठीक है। अब इतनी बनी रखिए, इतना बना रखें इसमें। फिर ये पी पॉइंट पे चले जाएं, इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर चले जाएं, और एक रेडियस इस पर खींची, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे जाएगी, है ना। तो मैंने अंदाजा लगा लिया यहाँ पर, है ना। तो अब उसके बाद में ऐसे एक रेडियस खींच दें, ठीक है ना। तो पहले इसको खींच लेते हैं, ये वाली, ठीक, ये गई, और चलिए जो भी गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, है ना, थोड़ी सी, लेकिन आप अब उससे करेंगे कंपास से, तो फिर आपका सही बनेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस आर्क ने ए बी लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट किया, डी पॉइंट पर, और पीसी लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट किया, ई पॉइंट पर। ई पर देखिए, ये ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है जी। अब जब हमने पी पॉइंट से ये आर्क खींची थी, तो माना कि इसको एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था इसने, और फिर आर्क 2 नंबरों से लिखी जाती, तो एफ जी नाम रख देते हैं इसका, ठीक है जी। ये आर्क का एफ जी नाम रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगली स्टेप में करेंगे कि इसमें जो ये ई डी की डिस्टेंस है, ई डी टी ई जो डिस्टेंस है डी ई, ये इसमें हमने देखिए, ये देखिए इसमें लिख ली है, कंपास में ली, ठीक है। कंपास में लेंगे आपके पास तो कंपास होगा, तो आप कंपास में लेंगे। इसमें मैंने ये डिस्टेंस ऐसे भर ली, थोड़ी सी ज़्यादा मेरी हो रही है, ये, अरे भाई साहब, ये चलिए ठीक, ये हमने भर ली इसमें। और जितनी ये है उतनी भरे रहेंगे इसमें, और आएंगे एफ पॉइंट के पास में। एफ पॉइंट से हमने इस जो पहले आर्क है, इस पर ऐसे, ठीक है ना, इस पर ऐसे हमने इस पर एक आर्क लगाई, ठीक है। पहली वाली आर्क पे एक दूसरी आर्क लगा दी, जो कि यहाँ पर ऐसे इसको इंटरसेक्ट करी, ठीक है जी। और ये इस पॉइंट को मान लिया एच पॉइंट, इसको माना एच पॉइंट, ठीक है। ये मान लिया एच पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप करेंगे कि पी एच को मिला देंगे, पी एच को मिलाएंगे,
और बोथ डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखिए ये इससे मिला दिया, इससे हमने मिला दिया, ऐसे रखते हैं। पर ये तो बहुत ये इधर उधर हो सकती है ना। चलिए ठीक, थोड़ा इधर उधर हो गई है लाइन, तो मैं सीधी कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे है ना। आप खींचोगे तो आपकी बिल्कुल सही खींचेगी। ठीक है, अब देखिए ये ठीक, आप सिर्फ मेथड जानना हमारा तरीका था, तो मेथड यही होगा, है ना। मेथड ही सही, मेथड हमको सीखना चाहिए, बस मेथड सीख लिया हमने, फिर बाद में क्या आप तो कर ही लोगे, आपके पास कंपास होगा। अब ये इस लाइन को दोनों डायरेक्शन में ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे और ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक, जैसा भी। हाँ, अब आप स्केल से खींचेगा तो आपका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यही लाइन जो होगी वो ए बी के पैरेलल आएगी। ठीक है ना। अब इस लाइन के एच पी लाइन है, ये पैरेलल है इसके, ये एच पी लाइन जो पैरेलल है इसके, किसके, ए बी के पैरेलल एच पी लाइन है। एक ये हो गई जो कि पैरेलल वाला। अब वो कह रहा कि अल्टरनेट एंगल बराबर हो, अल्टरनेट तो ये वाला अल्टरनेट एंगल इसके ये अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये तो पैरेलल होंगी, तो ये वाले दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। और ये जब पैरेलल होगी तो फिर ये अल्टरनेट एंगल भी बराबर होंगे। तो बस अब देखिए, बनाना तो अलग, तो बस यही रिक्वायर्ड है हमारा, यही रिक्वायर्ड लाइन है हमारी, और यही रिक्वायर्ड एंगल्स हैं। ठीक है ना। अब देखिए कि हम बना तो लिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखने में हमको दिक्कत होती है, तो कंस्ट्रक्शन की भी स्टेप्स देख लीजिए। देखिए जल्दी जल्दी से, है ना। तो नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ ए लाइन ए बी। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ए बी। ठीक है ना। अब टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड द, टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन। नंबर 2, टेक ए पॉइंट P outside AB, outside the line AP। ये हमने P पॉइंट लिया था। ठीक, तो फिर वो लिख दिया। अब थर्ड स्टेप क्या की थी हमने, टेक अनदर पॉइंट, एक हमने तीसरा पॉइंट लिया था C लाइन पर, तो क्या करेंगे, टेक अनदर पॉइंट C ऑन लाइन, लाइन पर, लाइन AB पर लिया था, और फिर ज्वाइन PC को ज्वाइन किया था, तो वो ज्वाइन लिख दीजिए, वही ज्वाइन PC। फिर इसके बाद में फोर्थ पॉइंट हमने क्या किया था, विद C एज सेंटर। हमने फिर ये आर्क खींची थी ना, ये आर्क C एज से पे सेंटर लेकर एक कन्वीनियंट रेडियस की आर्क खींची थी, तो वही हम इसमें लिख देते हैं, विद C एज सेंटर, विद C एज सेंटर। ठीक है, फिर क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क खींची। कौन सी आर्क खींची, ईडी, आर्क ईडी है, जो कि विच इज जो कटिंग, सीधा सा लिख दो, है ईडी कटिंग ए बी एट डी, ए बी एट डी, एंड, और PC को कहाँ इसने काटा था, E पॉइंट पर, एंड PC एट E पॉइंट पे काटा था। फिर पांचवा पॉइंट हमने क्या किया था, विद P एज सेंटर। फिर ये यहाँ आर्क खींच ली थी, फिर हमने यहाँ पर आर्क खींची थी उसी सेम रेडियस से, है ना। ड्रॉ एन आर्क ED, है ना। फिर चलिए, फिर क्या, उसी आर्क से, मतलब, है ना।
तो फिर नाउ विद पी, अब ऐसे लिख लो, नाउ नाउ विद पी एज सेंटर, नाउ विद पी एज सेंटर, सेंटर, ठीक है। नाउ वी पी एज सेंटर एंड सेम रेडियस, एंड सेम रेडियस, सेम रेडियस एज स्टेप 4, है ना, 4 जो स्टेप में ली थी आपने, इस रेडियस एज स्टेप 4 में जो रेडियस रखी थी उसी रेडियस से, ठीक है ना। एज स्टेप 4 ड्रॉ एन आर्क, ठीक है ना, 4 ड्रॉ एन आर्क, कौन सी आर्क खींची थी, एफ जी आर्क खींची थी, पी सेंटर से एफ जी आर्क खींची थी, ठीक है ना। तो आर्क एफ जी, ओ सॉरी एफ जी, ठीक है ना, एफ जी आर्क खींची, ठीक है ना। फिर कटिंग पी सी, जो कि पी सी को एफ पॉइंट पर काटती है, एफ जी विथ कटिंग कटिंग, ये ऊपर लिख देते हैं, है ना, ऊपर, देखो ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर 7 8 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कटिंग पी सी एट एफ, पी सी कटिंग, इसका आगे कहाँ, कटिंग पी सी एट एफ, ठीक है ना, एफ पर काटती है ना। फिर ड्रॉ एन आर्क एफ जी, ठीक, एफ पर काटती है, और दूसरा पॉइंट इसका जी है, ठीक। अब हमने क्या किया, मेजर डिस्टेंस डी ई, ये डी ई करी थी हमने, तो 6 पॉइंट लिख दीजिए, 6 पॉइंट मेजर डिस्टेंस, कौन सी, ई डी या डी डी ई, ठीक है ना, मेजर डिस्टेंस डी ई इन कंपास, ठीक है, कंपास, ठीक है, इसमें कंपास में किया। फिर 7th पॉइंट ले लिया अलग से, विद सेम डिस्टेंस, विद सेम डिस्टेंस, जो हमने इसमें ली थी दूरी, उसी से हमने क्या कहते हैं, एफ पॉइंट से इसको ऐसे इस आर्क पर काटा था, जो कि एच पॉइंट पर कटी थी जाकर के। तो विद सेम पॉइंट, सेम डिस्टेंस एज स्टेप, कौन सी पे, स्टेप 6, स्टेप 6, ठीक है ना। स्टेप 6 में ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, किस विद सेंटर एफ, है ना, आर्क विद सेंटर एफ से खींची थी हमने, है ना, विद सेंटर एफ, विद सेंटर एफ, और खींची जो इस पर एच पॉइंट को, विच कट which cut the previous arc at H पॉइंट पर, एट H, ठीक है ना। प्रीवियस विच कट, हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं, सेंटर F, ठीक है, जो H पॉइंट पर काट दिया। अब क्या करें, 8वां पॉइंट लिख लो, ज्वाइन पी एच, ज्वाइन पी एच, इसको पी एच को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पी एच एंड फॉरवर्ड बोथ डायरेक्शन, एंड फॉरवर्ड बोथ डायरेक्शन, बोथ
डायरेक्शंस, ठीक है ना, बोथ डायरेक्शन, मतलब यहाँ से इधर भी खींच दिया और उधर भी खींच दिया, तो ये पैरेलल हो गई। तो फिर अब क्या है, विच इज रिक्वायर्ड लाइन, विच इज पैरेलल, है ना, फॉरवर्ड बोथ हैं, विच इज पैरेलल टू ए बी, होगी पैरेलल ये, यानी कि ए बी के पीएच पैरेलल होगी, पीएच जो लाइन है वो ए बी के पैरेलल होगी, यही हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर लिख दो ए बी पैरेलल पी एच, और अल्टरनेट एंगल के लिए क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल ये दोनों बराबर होंगे। तो कौन सा एंगल, डी सी ई एंगल डी एंगल ऊपर लिखते हैं, इसमें आएगा नहीं, एंगल ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, आप देखिए, और इसमें एंगल कौन कौन सा है, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई बराबर होगा डी सी ई किसके, डी सी ई एफ पी एच, एंगल एफ पी एच, और जो क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट इक्वल अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट एंगल्स, और इसमें इक्वल अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, इक्वल और लिख लीजिए, इक्वल अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक। बस यही हमको इसमें प्रूव करना था, यही हमें कंस्ट्रक्ट करके दिखाना था। तो थैंक यू, आपको हो सकता पूरा ही समझ में आ गया हो, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।